नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम मौजूद हैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के आश्रम जूना अखाड़े में और यहाँ पे हमारे साथ नागा सन्यासी हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं काशी में क्या आने का महत्व। मेरा नाम जयेश गिरी। कौन से अखाड़े से जुड़े हैं? जूना अखाड़ा। काशी आए हैं, कहाँ से हैं? मैं गुजरात से। काशी आए हैं, क्या महत्व है काशी में आने? काशी में स्वयंभू भोलेनाथ विराजमान है और दूसरा ये तीनों लोक से न्यारी काशी है और उत्तर वाहिनी माँ गंगा है और काशी में भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग स्वरूप विराजमान है और सब भाविक भक्तों को एक बड़ा आशीर्वचन और आश्वासन प्रदान करने वाला काशी क्षेत्र है। काशी में हर जीव को मोक्ष प्रदान करने का दायित्व श्री सतवादी महाराजा हरिश्चंद्र ने भगवान से मांगा था कि ये नगरी में कोई भी जीव पांव रखे उनको मोक्ष मुक्ति मिले, क्योंकि पूरा विश्व को उजागर करने वाला सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र थे। क्योंकि सत्य सत्य सब कर रहे थे, सत्य को किसी ने ना देखा था ना किसी ने समझा था, सब अपने अपने मन से सत्य को स्वीकार करते थे। वास्तविकता में गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के बीच सत्संग हो रहा था। उसमें सत्य को कहाँ है और प्रश्न पूछा, तब वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र को बताया कि सत्य मृत्युलोक में है और राजा हरिश्चंद्र के पास है। तब गुरु विश्वामित्र जी राजा के सपने में आते हैं। राजा अपना पूरा नगर राजधानी दान में गुरु जी को दे देते हैं। तो गुरु जी कहते हैं अभी मैं यात्रा पे हूँ, यात्रा ख़त्म कर मैं आऊँगा तब लौटाना। कुछ दिनों के बाद फिर गुरु जी जागरूक अवस्था में आते हैं। तब महाराजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गुरु जी ये अपना अमानत संभालिए और मुझे मुक्त करो। तब गुरु जी कहते हैं कि तूने मुझे दान दिया है तो अब संकल्प कराओ। तब राजा कहते हैं कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। बोले कैसे नहीं, तेरा परिवार है, बीवी और बच्चे को बेच डाल। उनने अपने बच्चे को भी बेच डाला और बीवी को भी, पत्नी को भी बेच डाला। फिर भी थोड़ा मुद्रा घट रहा था। गुरुजी ने उस कालीन सोना मोट 25,000 मुद्रा मांगी थी। बच्चा और बीवी को बेचकर 23,000 मुद्रा एकत्रित की, मगर 2,000 मुद्रा घट रही थी। तब राजा अपने आप को बेचने लगा, मगर राजा को कौन भला खरीद सकता है। तब उस टाइम एक हरिश्चंद्र घाट पे कालूडोम था। उन्होंने महाराजा हरिश्चंद्र का पण पूरा करने के लिए ये लो 2,000 मुद्रा और गुरुजी को दान कर अपने दायित्व से मुक्त हो और इधर अपना जीवन व्यतीत करो और चिता जलाओ, दान लो, अपना पालन पोषण करो, बाकी बचे तो मुझे अर्पण करो। सत्य और निष्ठा से कार्य करना। तब उसी टाइम गुरु जी को लगा कि अब मेरी इतिहास उल्टा नोन लेगा और मेरी बदनामी होगी। तब उन्होंने अपने अहम को संतोषने के लिए नाग बनकर राजा का पुत्र रोहित को दंश दिया और रोहित की मृत्यु हुई। और किसी ने इस नगरी में महारानी दासी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उस काल कुछ लोगों ने कहा कि आपका पुत्र का देहांत हो गया है, उसे मरघट शमशान में जलाओ। तब महारानी अपना पुत्र को लेकर इस घाट पे आती है और जलाने का महाराजा से आग्रह करती है। तब महाराजा ने कहा मेरा मालिक का आदेश है, दान दो और दाह लो। तो उसी टाइम महारानी ने कहा कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तब राजा चंडाल के रूप में थे, बोले कि मेरे पास एक गले में सोने का मंगलसूत्र है, वो दो। बोले ये मेरे सोहर की निशानी है,
शौहर की निशानी रखना चाहती हो या अपने पुत्र को अग्निदाह देना चाहती हो। तब महारानी ने अपने गले से मंगलसूत्र उतारना जैसे उतारा ऐसे आकाशवाणी हुई, जय हो सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 33 करोड़ देवता इस घाट पर प्रकट हुए। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि राजन मांग तू जो मांग वो तुम्हें मिलेगा। तब राजन ने कहा कि मुझे आपकी कृपा से अब कोई आशा तृष्णा नहीं है, बस एक आपको करना है तो मुझे देना है, तो ऐसा दो कि इस मृत्यु लोक के मानवी के ऊपर कोई देवी देवता कोई कठिन परीक्षा ना ले। और दूसरा है कि इस क्षेत्र में जो कोई पांव रखे उसको मोक्ष मुक्ति मिले। पंचकोश काशी क्षेत्र में कोई भी जीव हो उसको पांव रखने से मोक्ष मुक्ति प्रदान करने का ब्रह्मा विष्णु महेश ने आशीर्वाद दिया। बाबा जी, आप पंचकोशी यात्रा भी करेंगे, क्या महत्व है इसका? पंचकोशी यात्रा में पूरा काशी भ्रमण की यात्रा है और 33 करोड़ देवता का जहाँ चरण रथ पड़ी और चरण रथ का वश करने का एक अनोरा और अपनी मनो इच्छा पूर्ण करने का एक गुड़ संकल्प है। आपने भस्म लगाया है, उसके बारे में? क्योंकि ये कंचन से काया भस्म होने वाली है, इसलिए ये भस्म का महत्व बताता है कि अपने घमंड अपने अहंकार को नाश करो, ये देह एक दिन जलकर भस्म होने वाला है। शिव जी ने भस्म का बहुत अनेरा स्थान दिया। चिता भस्म के आत्मा को शुद्ध तो करती है, साथ में देह को भी शुद्ध करती है, क्योंकि भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबरा तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। अपना सनातन का मतलब है सब एक है। ये विभिन्न हमने द्वार बनाए हैं और एकमात्र एक मनुष्य की सुलभ और सुविधा सुख पात्र के लिए निर्माण किया है, क्योंकि सब में रुधिर लाल है। यदि कोई विभाजन होता तो रुधिर का रंग अलग अलग होता, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि सबका रुधिर लाल है और हम सब ईश्वर के लाल हैं। समग्र सृष्टि में जो कुछ है वो सब एक ईश्वर का अंश है और अच्छाई बुराई से बाहर निकलकर हमें परमात्मा की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक अच्छाई बुराई से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ईश्वर की अनुभूति होना बिल्कुल नामुमकिन है। ईश्वर की अनुभूति के लिए हमें शून्य बनना अत्यंत ज़रूरी है। जब हम शिशु बन जाएंगे तब हमारे ऊपर ईश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। सबको मेरा ओम नमः शिवाय। मैं माँ के जन्म से ही हूँ, पेट से ही हूँ। हमें अपने आप को अतीत को लाकर खड़ा करना है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारी ये दुर्दशा है। यदि हम पढ़ाएंगे तो हमारे भारत कल दुनिया के सामने एक अपने आत्मनिर्भर खड़ा हो सकता है, क्योंकि आत्मसम्मान बनाना हर मनुष्य का जन्म ही अधिकार है। और हमें स्वतंत्रता यूँ नहीं मिली है, स्वतंत्रता के लिए हमने लाखों को नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों की बलिदान दिया है, तब ये आज़ादी हमें मिली है। तो हमें आज़ाद रहना है और आज़ाद रखना है। ना हम गुलाम बनेंगे ना हम गुलाम बनाएंगे। भारत का हर एक प्रत्यक्ष आत्मा का ये सम्मान करना हर एक जीव का फर्ज है। ओम नमो नारायण। अभी हमारे साथ नागा सन्यासी थे जो कि श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बताया कि काशी को क्यों कहते हैं मोक्ष की नगरी। राजा हरिश्चंद्र की पूरी गाथाएं उन्होंने सुनाया हमें, और जो युवा पीढ़ी है उनको भी संदेश दिया कि हमें सनातन धर्म को मानना चाहिए, अपने धर्म को मानना चाहिए। और जो नागा सन्यासी है काशी में आते हैं, यहाँ पे पंचकोशी यात्राएँ करते हैं, इसके बाद ही अपने निवास स्थान को जाते हैं। बाबा कई सालों से काशी में वास करते हैं और उनकी अंतिम इच्छा यही है कि काशी में वास करें और ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और बहुत लोग आते हैं
काशी में अंतिम सांस लेने के लिए, क्योंकि काशी जो है मोक्ष की नगरी कही जाती है। इसी कामना के साथ बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं काशी में चले आते हैं। कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।